गमगीन भी है, क्योंकि हमारे अनंतनाग में एक ऐसी घटना हुई, हमारे देश के जवानों की शहादत हुई है और इस समय भी आतंकवादियों और सैनिक बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके गांव पानीपत पहुंचा है। पूरा देश श्रद्धा से झुका हुआ है और ऐसे समय में हम आपसे एक विषय पे जब बात करने आए तो सबसे पहले तो हम उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, अपराध पे अपराध किया है, इससे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को देखें तो ये पूरी तरह से चोरों की बारात लगती है और उस चोरों की बारात के मुखिया अरविंद केजरीवाल बार बार अपने को सिद्ध करते हैं कि वो चोरों की बारात के मुखिया है। जैसा कि प्रवीण शंकर कपूर जी ने कहा और मेरे बाएं तरफ हरीश खुराना जी स्वयं बैठे हैं, नीलकांत बख्शी जी जहाँ भी होंगे, कपिल मिश्रा जी जहाँ भी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस केस के लिए हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी, हंसराज हंस जी भी गए लोकायुक्त तक, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छी शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार वो भले ही प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हों, लेकिन आज भी हमारे आम लोगों के बच्चे इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और ये देश में कहा भी जाता है कि ज्ञान बहुत आवश्यक है। हालांकि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमें ये भी लगता है कि कहीं ज्ञान रावण जैसा न हो जाए। अभी दिल्ली के मुखिया, चोरों की बारात के मुखिया अरविंद केजरीवाल का ज्ञान, सारा ज्ञान हर जगह भ्रष्टाचार करने में ही लग रहा है। उसका एक एग्जाम्पल है, जब हम लोगों ने क्लासरूम घोटाले की बात करी थी, जब हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़े थे, पता चला था कि एक एक कमरा 32-32 लाख रुपए में बन रहा है। तो मन को शंका हो, ये क्या हो रहा है? क्योंकि वहीं एमसीडी के परमानेंट स्ट्रक्चर, आज फिर आपसे याद दिलाऊंगा कि पीएस और एसपीएस, परमानेंट स्ट्रक्चर और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, दो शब्द चलते हैं दिल्ली में जब भी हम कोई इमारत बनाते हैं। और ये दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के समय की एमसीडी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाती थी लगभग 9.5 लाख रुपए में एक कमरे के। वहाँ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 32 लाख में बनाए सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, गाटर पटिया वाली छत, जो कि सेमी परमानेंट मतलब कभी भी उसको उखाड़ के रखा जा सके, और उसकी कीमत 32 लाख। जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको जान करके पता चलेगा कि जैसे कांग्रेस ने जो आजकल एक गठबंधन में, उसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी, वैसे ही उसी गठबंधन के एक अरविंद केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की हैं। जो मुख्य बिंदु पे हम आना चाहते हैं, आप सोचिए इस दिल्ली से क्या क्या निकला। एक्साइज घोटाला, हवाला घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, शीश महल घोटाला, और अब नया आया है कमरों के क्लासरूम का घोटाला, एक और घोटाला। इसलिए मैंने कहा चोरों की बारात, चोरों की बारात के मुखिया। अब इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास सीवीसी की रिपोर्ट आई है। किसके मांगने पे आई है? लोकायुक्त के मांगने पे आई है। उस लोकायुक्त में जहां ये लोग कोशिश करते हैं कि केस ही पहले तो इसको सुनाई न जाए, हम लोग अपनी न्याय की आशा में और अपनी जिद पे, अपनी सच्चाई पे अड़े रहे।
रिपोर्ट कहती है, मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू कोट, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सीएम, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, जो कुछ भी हुआ है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सीएम यानी अरविंद केजरीवाल, उसमें क्या कहा जाता है, मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं। ये कहते हैं कि बहुत सारी बातें कहने के बाद कहते हैं, देयरफॉर द ओरिजिनल फिगर ऑफ 7180 क्लासरूम्स दैट वेयर टू बी कंस्ट्रक्टेड वाज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टू 4126। बनना था 7500, अचानक आ गया 4000। कारण क्या है? और पैसे उतने ही। जब उसके डिटेल में हम जाते हैं तो पता चलता है कि क्लासरूम के नाम पे टॉयलेट को भी उसी में रख दिए, एक क्लासरूम के नाम पे कहीं किसी प्रिंसिपल के लिए रूम बनाए तो वो भी उसी में रख दिए, और जो बने थे उसमें कुछ रंगाई पोताई कर दिया, उसी को उसमें रख दिए। और ये रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये सब कुछ सस्पेक्ट है, सब कुछ में संदेह है और इसको बड़ी जांच की आवश्यकता है। ये लोकायुक्त को सीबीसी ने लिख करके भेज दिया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबकी जानकारी में आनी चाहिए कि इनका घोटाले का तरीका क्या है। आप लोग जब सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे कि नियमों के अनुसार 100 करोड़ के ऊपर के सभी प्रोजेक्ट को कैबिनेट में ले जाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, और जब कैबिनेट में जाएगा तो कई विभागों से होकर के जाएगा, फिर वो एलजी महोदय के पास भी जाएगा। इन्होंने क्या किया कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ अरविंद केजरीवाल जी सीएम दिल्ली, इन्होंने सारे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और किसी को उस मानक तक जाने ही नहीं दिया जिससे ये कैबिनेट में जाए। आप देखिए ये पढ़े लिखे ज्ञान का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को कितनी सफाई से कर सकते हैं ताकि उस दरवाजे तक, उस टेबल तक जाए ही ना जहां पे उसको कोई और भी जांच की बात करे। और ये सारा कुछ कितने देर में होता है? आधे घंटे की मीटिंग में खत्म हो जाता है। जब अनेक विभागों से जाएगा नहीं तो इसको अरविंद केजरीवाल के आदेश पर ऑन द डायरेक्शन ऑफ, जो मैंने पढ़ा, सीएम दिल्ली, इस प्रोजेक्ट को 16 छोटे छोटे प्रोजेक्ट में बांट दिया गया, जिससे इनकी सैंक्शन एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी से ले ली गई अनुमति, और चेयरमैन खुद पीडब्ल्यूडी के मंत्री सत्येंद्र जैन थे। अब तो जेल में ही है। तो आप सोचेंगे जब वो जेल में है तो मनोज भाई अब क्यों कर रहे हो पीसी? भाई ऑन द डायरेक्शन ऑफ अरविंद केजरीवाल, तो वो बाहर कैसे रहेंगे, कैसे रह सकते हैं? उनकी भूमिका की जांच, क्योंकि अक्सर आप सुने होंगे वो किसी फाइल पे साइन नहीं करते, वो किसी चीज़ पे डायरेक्शन नहीं देते, ऑन मीटिंग वो मिलते नहीं, इसलिए कई बार वो बच जाते हैं और उनकी जगह दूसरे लोग जेल चले जाते हैं। तब ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन पे हुआ। 19/10/15 को 2015 में दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक 10 प्रपोजल कंसीडर कर दिए गए और 521.93 करोड़ के प्रोजेक्ट मात्र 30 मिनट में पास कर दिए गए। कहीं नहीं जाना पड़ा, एलजी महोदय के टेबल पे भी नहीं जाना पड़ा। तो इस प्रकार से जब हम लोकायुक्त में गए तो लोकायुक्त महोदय ने बहुत सारे हम लोगों से सवाल किए थे। क्यों? बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फाइनली उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको चीफ सेक्रेटरी से, सीवीसी से इसका जवाब मांगा और आज वो जवाब आप सबके सामने में लेकर के बैठा। वो सारे जवाब हैं, इसको आप विद्वान पत्रकार हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और जब आप पढ़िएगा तो सावधान रहिएगा कहीं आप बैन न कर दिए जाए, क्योंकि आजकल पत्रकार बैन भी हो जाते हैं। ये भी बड़ी भारी समस्या आ गई है। मैंने देखा कल एक बड़ी लिस्ट निकली है कि कितने लोग बैन हुए, 14,000।
14 लोग बैन हो गए, और जिनका जिनका नाम इन्होंने दिया कि हम इन्हीं के पास जाएंगे, उसमें मैक्सिमम तो मीडिया में है ही नहीं, वो यूट्यूब पे चलते हैं आजकल। तो एक तो पहले ये जो इंडी अलायंस है अभी कहेगा हम यूट्यूब पे रहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी संकट और आ गया है। जो युवा है, जो वेब न्यूज़ चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, उन सबों को कह दिया अगर हमारे खिलाफ बात करोगे तो हम तुमको जेल भेजेंगे। तो आप लोग जब इसको पढ़िएगा और लिखिएगा तो उसी हिम्मत से लिखिएगा कि आपका नाम भी 14वें के बाद शामिल होता है क्या। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये भी उसी इंडी अलायंस का एक सदस्य है। अरविंद केजरीवाल नाम के व्यक्ति भी उसी के हैं, और वो खुद ऐसे लोगों को, पत्रकारों को भी बैन करा देते हैं। मतलब इमरजेंसी तो हमने देखी नहीं, हम 1971 में पैदा हुए, तो 75 में तो हम 4 साल के थे, हमको तो मालूम नहीं। आप लोगों को तो और नहीं मालूम होगा, आप लोग हमसे और छोटे हो गए। मानसिकता वही है। लेकिन जिसने नहीं देखी इमरजेंसी ना, उसने कल देख लिया, उसको देख लेना चाहिए। आप भी हमसे बहुत जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, आप में से भी बहुत लोग हम लोगों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, हमारे नेताओं से, हमारे हरीश से, प्रवीण से, ब्रजेश से, नीलकंठ से, सबसे आप करते हैं। तो कुछ भी हो, मुझे विश्वास है कि मीडिया किसी से डरती नहीं है, और किसी के बाप का जोर नहीं चल सकता मीडिया पे। चौथा स्तंभ है और मीडिया अपना काम करती है, हमें इस बात का विश्वास है। न किसी के डराने से कोई डरा है, न किसी के धमकाने से कोई धमका है। लेकिन ये जानकारी, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, CBC की रिपोर्ट, और ये कहती है कि हाँ, जो मुद्दा मनोज तिवारी और उनके साथियों ने उठाया, बीजेपी ने उठाया, उसमें गड़बड़ी हुई है। और इस गड़बड़ी के आधार पे जो ऑन द डायरेक्शन ऑफ अरविंद केजरीवाल CM हुआ, उसकी अब जांच आगे बढ़ेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि जो जेल में हैं उनकी सज़ा और बढ़ेगी। अब मैं अंत में सिर्फ एक लाइन कहते हुए कि हमारी इच्छा है, हमारी चाहत है कि लोकायुक्त महोदय को जो हम कहेंगे भी कि इस केस को भी CBI को सुपुर्द कर देना चाहिए। यही कहते हुए आज की PC में अपनी बात को समाप्त करता हूँ।